हे गाइस बड़ा स्वागत है मैं शाकुल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 एपिसोड 11 के बारे में। तो फाइनली ड्रॉप आउट हो गया। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ पहले जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। और देखो, मैं ये तो बोलूँगा कि एपिसोड 11 काफ़ी अच्छा था, मतलब 10th एपिसोड की वाइब को कैरी ऑन कर लेता है काफ़ी अच्छी तरीके से। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसको बोरिंग भी बना देती हैं, मतलब बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इतने ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगते। बट हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मैं बता देता हूँ पहले ही कि बीच बीच में थोड़ी चीज़ें बोरिंग होती जाएंगी। तो ये मत सोचना कि आगे जाके ऐसा पूरा एपिसोड ही बोरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच बीच में टीम फ्लैश की कुछ बातें हैं जो मुझे हमेशा से ही बोरिंग लगती आई हैं, और तुम लोगों को भी इवेंचुअली बोरिंग लगती ही होंगी, क्योंकि 9 सीज़न हो गए यार। 9 सीज़न में कितनी ही बातें कर लेते हो तुम लोग, हर एपिसोड में तुम्हारी नई बातें होती हैं। तो एक बार फिर से अगर तुमने एपिसोड नहीं देखा तो जाओ पहले एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मैल्कम गिलमोर के साथ, और मैल्कम गिलमोर प्रेजेंट टाइमलाइन में आ गया है जहाँ पर बेरी, आयरिस या टीम फ्लैश एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर सारे इवेंट्स इवेंचुअली होते हैं। मैल्कम फ्यूचर से इस टाइमलाइन में आ गया, करंट टाइमलाइन में। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैं आई बटन पे पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन का लिंक डाल दूंगा, वो जाके देख लेना। तो तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, जहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि 3 टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है और मैल्कम वगैरह ये सब कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो मैल्कम फ़िलहाल अभी करंट टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो गया था, मतलब जब वो नेगेटिव स्पीड फोर्स से हिट हुआ था, नेगेटिव स्पीड फोर्स की लाइटनिंग से हिट हुआ था, तब वो प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ पर फिलहाल के लिए एडीथॉन मर चुका है। बट यहाँ पर सबको लगता है कि मैल्कम एडीथॉन है, पर मैल्कम को पता है कि वो एडीथॉन नहीं है। करंट टाइमलाइन में आने के बाद मैल्कम डायरेक्ट जाता है सीसीपीडी, और सीसीपीडी में लोग उसको एडीथॉन की तरह रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि मैल्कम को ऑफकोर्स मैल्कम वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे सिर्फ एडीथॉन एग्जिस्ट करता था। तो वहाँ की जो कैप्टन होती है वो एडी को पहचान, या फिर मैल्कम को एडी की तरह पहचान लेती है, और वो कहती है कि डू यू नीड एनी हेल्प। जिसके बाद हमें दिखता है आयरिस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है बेरी को लेके, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बेरी टेलीपोर्ट हो जाता है पास्ट के अंदर, और आयरिस को नहीं पता है कि बेरी कहाँ पर है। क्या मतलब बेरी दूध लेने गया और वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क टीम फ्लैश की हेल्प करने आ जाता है, क्योंकि मार्क का जो लोएस्ट पॉइंट था उसमें बेरी उसके साथ था। तो मार्क भी यही कहता है कि मैं भी बेरी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बेरी मेरे लोएस्ट पॉइंट पे मेरे साथ था, मेरी हेल्प करी थी। तो ऑफ कोर्स मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि बेरी जल्दी से जल्दी घर आ पाए। जिसके बाद चेस्टर बताता है कि मैंने जब तुम्हारे घर की तलाशी ली थी, या फिर मैंने जब तुम्हारा घर चेक किया था, मुझे वहाँ पे कोबाल्ट रेडिएशन मिला था, और इसी के लिए मैंने एक सैटेलाइट बनाई है जिससे कोबाल्ट रेडिएशन ट्रैक हो पाए और हमें पता लग पाए कि कल्प्रेट कौन है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो कैप्टन होती है वो इंटेरोगेट कर रही होती है मैल्कम को, और वो जस्ट कंफर्म करना चाहती है चीज़ें कि क्या ये एडीथॉन का कोई भूत वूत है, या फिर कोई ऐसे ही मेटा ह्यूमन एडीथॉन को मिमिक कर रहा है। तो ये चीज़ जानने के लिए वो इंटेरोगेट कर रही होती है मैल्कम गिलमोर को, और मैल्कम गिलमोर से वो चीज़ें मांगती है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड, जिससे वो जान पाए कि ये मैल्कम गिलमोर ही है, एडीथॉन नहीं है, और ये जो बता रहा है वो ये सच बोल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैल्कम को दौरे पड़ने लगते हैं, या फिर नेगेटिव स्पीड फोर्स मैल्कम के ऊपर टेक ओवर करने लगती है, और मैल्कम को पीछे से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे मैल्कम पागल होने लगता है। लिटरल पागल नहीं होने लगता है, लेकिन हाँ, उसको काफ़ी सारे सीजर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि उसको उसकी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज है वो उसके पास वापस आ रही होती है। मतलब एडीथॉन वाली जो मेमोरीज है वो उसको वापस मिल रही होती हैं, जिससे उसको पता लगने लगता है थोड़ा थोड़ा कि वो कौन था। और सबसे पहली चीज़ उसको याद आती है उसकी पास्ट लव लाइफ, मतलब आयरिस के साथ उसके लव मोमेंट्स। लिटरली एडीथॉन, यू आर अ पावर। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्क लिटरली मार्क नहीं है, और नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक एवेटार है, या फिर नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक वेसल है, जिसको नेगेटिव स्पीड फोर्स के क्रिस्टल ने वापस से टेक ओवर कर लिया। जैसे पिछले एपिसोड में जो को टेक ओवर किया था, इस एपिसोड में मार्क को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वो क्रिस्टल प्रेजेंट टाइमलाइन में आ गया है। जैसा कि मैल्कम गिलमोर इस टाइमलाइन में आ गया है, वो क्रिस्टल भी उसके पीछे इस टाइमलाइन के अंदर आ गया है, क्योंकि नेगेटिव स्पीड फोर्स ज़्यादा देर तक विदाउट एवेटार नहीं रह सकती है। मार्क का मेन मोटिव होता है आयरिस को मारना, या फिर नेगेटिव स्पीड फोर्स का मेन मोटिव होता है आयरिस को मारना, क्योंकि आयरिस लिटरली बेरी की लाइटनिंग रॉड है, और ये हम सब भी जानते हैं, और इवन नेगेटिव स्पीड फोर्स भी जानती है कि जब तक आयरिस जिंदा है तब तक बेरी कोई ना कोई मोटिवेशन लेके नेगेटिव स्पीड फोर्स को लिटरली हराता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेगेटिव स्पीड फोर्स कभी भी बेरी को नहीं हरा पाएगी, और इसलिए वो मार्क को लेके वहाँ से निकल लेती है। जिसके बाद वो बाद में आती है खियोन से लड़ने, और पहले स्टार्टिंग में बता दूं कि वो खियोन को थोड़ा उल्टा सीधा बोलता है मार्क, जिस वजह से खियोन चली जाती है, और इसीलिए मार्क आयरिस पे अटैक कर पाता है इतना फ्रीली। बट इसके बाद खियोन मार्क के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करती है, और वो ये करती है कि मार्क को मिट्टी में बदल देती है।
लाइक तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, पर तुम जब एपिसोड देखोगे तुम्हें खुद पता लगेगा कि हाँ मार्क को मिट्टी में बदल दिया जाता है एक चुटकी में। मतलब मैंने सुना था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, बट एक चुटकी मिट्टी की कीमत तो मैं नहीं जानता वैसे। बट चलो अगर तुम में से कोई जानता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। वेल मजाक से एक तरफ हट के यहाँ पर खियोन की पावर्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था। मतलब खियोन किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है, किसी भी फोर्स को भी कंट्रोल कर सकती है, मतलब स्पीड फोर्स को भी कंट्रोल कर सकती है अगर वो चाहे तो। लाइक लिटरली गॉड लेवल पावर्स हैं खियोन के पास। वो गॉड नहीं है बट हाँ उस पर काफ़ी सारी पावर्स हैं जो आगे जाके एक्सप्लोर होंगी। अब ये तो नहीं पता कब जाके एक्सप्लोर होंगी क्योंकि 2-3 एपिसोड ही बचे हैं, तो जब भी एक्सप्लोर होंगी तब मैं बता ही दूंगा अपनी एक्सप्लेनेशन में। तो अगर जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बेरी वापस करंट टाइमलाइन में आ जाता है, और करंट टाइमलाइन में आने से मेरा मतलब है कि बेरी वापस आ जाता है। नेगेटिव स्पीड फोर्स वापस फ्यूचर में चली जाती है, मतलब जो क्रिस्टल होता है वो वापस फ्यूचर में या फिर स्पेस टाइम में कहीं भटक रहा है। अभी हमें नहीं बताया गया कि वो कहाँ भटक रहा है, तो बेरी वापस आ जाता है। बट बेरी एट द एंड ऑफ द एपिसोड वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये भी नहीं पता कि कहाँ टेलीपोर्ट होता है, और यही एपिसोड एंड हो जाता है। बट एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मैल्कम गिलमोर को आंसर्स चाहिए और उसको वो आंसर्स आयरिस के ऑफिस जाके नहीं मिले, जिस वजह से वो एडी थॉर्न की जो ग्रेव होती है उसको खोद रहा होता है ताकि उसको पता लगे, उसको सारे आंसर्स मिल जाए। जैसे हड्डी का पुतला देख के उसको पता लग जाएगा कि हाँ वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो एडी थॉर्न की तरह क्यों दिखता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि कैप्टन पीछे आ जाती है मैल्कम के, और वो मैल्कम को समझाती है कि ये जो वो कर रहा है ये करना एक क्राइम है और उसको उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। बट मैल्कम वहाँ पे हंसने लगता है, और ये हंसी लिटरली मेरे को लाइट यागामी की याद दिलाती है। लाइक क्रीपी जो हंसी होती है ना उससे भी ज़्यादा क्रीपी थी। लाइक सबसे क्रीपी थिंग मैंने, अरे तुम समझ गए हो यार। जिसके बाद मैल्कम ग्रेव को खोलता है और ग्रेव के अंदर कुछ भी नहीं होता है। बट जैसे ही वो ग्रेव को खोलता है उसकी सारी मेमोरीज उसको वापस से हिट करती हैं। जब तक वो मरा था, मतलब मरने तक की सारी मेमोरीज उसके पास वापस आ जाती हैं। इवन वो बुलेट का निशान भी उसकी चेस्ट में वापस आ जाता है, और विद द बुलेट। और किसी चीज़ ने मुझे इस एपिसोड में गूज़बम्स दिए हो या ना दिए हो, बट इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्स दिए। और जस्ट इसके बाद उसकी ग्रेव के ऊपर रेड लाइटनिंग शाइन करती है। लाइक सीरियसली नेगेटिव स्पीड फोर्स अब फाइनली एडी को अपना एवटार ज़रूर बना लेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। अब तो हम 10 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है यार, अब तो करवा दो प्लीज़, सब्सक्राइब कर लो। जाओ नीचे वो लाल कलर का बटन है उसको जल्दी से दबा दो, जैसे नेगेटिव स्पीड फोर्स है वैसे ही लाल कलर का वो बटन है उसको भी दबाओ। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।